जन्नत पे कब्जे की कहानी। एक वक्त था जब ये सब्ज वादियां खुशियों की आगोश में बसती थीं। मिट्टी की खुशबू, बहती नदियों का सरगोशी भरना और पहाड़ों की चोटियां जैसे आसमान को छूने की कोशिश में थीं। तमाम कुदरती तहाइफ से मालामाल धरती जो 4 मौसमों की खासियत और सैकड़ों मील तवील साहिल के साथ सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती है, अपनी हजारों साल तारीख, सकाफत और मोहब्बत की कहानियों का खजाना थी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही थी। सर्दियों की शामें जब बर्फ की चादर चढ़ाती थी तो ये मंजर हकीकी जन्नत का सा लगता। लेकिन एक दिन हुआ का रुख बदल गया। बाहर से आए नौआबादकारों ने इस जन्नत पर कदम रखा जैसे आंधी के साथ तूफान आता है। उनकी आंखों में ताकत की चमक और दिलों में लालच की आग थी। ये नौआबादकार सिर्फ जमीन के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो जब्र, साम्राज्यी सोच और बेज़र्फ सकाफत का तूफान भी लाए। जब भी उनकी नजरें मकामी लोगों पर पड़ती, वो हिकारत से और फातिहाना अंदाज में पेश आते, क्योंकि वो धोखे से काबिज हो चुके थे। मकामी लोग एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत का सामना कर रहे थे। उनकी सकाफत, रवायात और जमीन सब कुछ खतरे में था। जैसे ही नौआबादकारों ने जमीन पर कदम रखा, वादियों की खूबसूरती तारीकी में ढलने लगी। जमीन की गोद में खुशबू और सरगोशियां अब खौफ की खामोशी में तब्दील हो गई। मकामी लोगों के दिलों में एक सवाल उभरा, क्या हम अपनी जड़ों को खो देंगे? यह सवाल एक जहर की तरह फैलता गया जो लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। ऐसे वक्त में कुछ नौजवानों ने पहाड़ों को अपनी कमीनगाहों में तब्दील कर लिया, क्योंकि अब शहर उनके लिए महफूज नहीं रहे थे। जहां उन्होंने खुशगवार बचपन गुजारा था, वहां अब खौफ की धुंध छाई हुई थी। जैसे फलसफी जान जाक रूसो ने कहा, इंसान को आजाद पैदा किया गया, लेकिन हर जगह जंजीरों में है कि मिसदाक आजादी की तलाश में निकल खड़े हुए। पहाड़ों की खामोशी और सुकून ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। क्या ये पहाड़ उनके लिए एक नई जन्नत बन सकते थे? ये सवाल उनकी रूहों में गूंज रहा था। उनके दिलों में ये सोच थी कि शायद कुदरत की आगोश में वो अपनी सकाफत की गहराइयों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जैसे ही वो पहाड़ों की बुलंद चोटियां सर करने लगे, उन्हें एक नई जिंदगी की झलक मिलने लगी। जमीन की कदरें धोखाधड़ी के सामने बेबसी की अलामत बन गईं। एक गहरे दर्द का आगाज हुआ। नौआबादकार की ताकत ने मकामी लोगों की शनाख्त को मिटाने की कोशिशें तेज कर दी, क्योंकि वो इनकी तारीखी शनाख्त और मुजाहमत से वाकिफियत रखता था। ये सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं था, ये एक पूरी तहजीब की नस्ल कशी की दास्तान थी। लेकिन इस अंधेरी रात के साए में एक रोशनी की किरण मौजूद थी। मकामी लोगों की उम्मीद की चिंगारी, जो उनकी सकाफत की ताकत से भरी हुई थी, अब भी जिंदा थे। वो जानते थे कि ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उनकी शनाख्त और बका की है। इसी तरह नौजवानों की पहाड़ों में कमीनगाहों ने उन्हें ये सबक सिखाया कि हकीकी आजादी इंसान की अपनी सकाफत में होती है। जैसा कि हेनरी डेविड थोर ने कहा, जहां ख्वाबों को चूर चूर किया जा रहा था, लोगों ने अज़्म किया कि वो अपनी सकाफत के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि जमीन की खुशबू, मोहब्बत और रवायत हमेशा उनके दिलों में बसी रहेंगी। यही वो लम्हा था जब उम्मीद की रोशनी ने अज़्म की शमा रोशन की और मकामी लोगों ने अपने हुकूक की हिफाजत के लिए उठ खड़े होने का फैसला किया। वो जानते थे कि ये जिदोजहद एक नई सुबह की शुरुआत होगी, जहां वो अपनी जड़ों को महफूज रखते हुए अपने हक के लिए लड़ेंगे।